नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं करेंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, एनसीसी विस्तार योजना में कितने जिलों को शामिल किया गया है? तो इसका आंसर है 173 सीमावर्ती और तटीय जिले। जैसा कि आप लोग जानते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2020 को एनसीसी विस्तार योजना की घोषणा की थी। इसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एनसीसी विस्तार योजना को स्वीकृति प्रदान कर दी है और इसके तहत 173 सीमावर्ती और तटीय जिलों को शामिल किया गया है। एनसीसी विस्तार योजना में 1 लाख एनसीसी कैडेट को शामिल किया गया है और इनमें से 1/3 लड़कियां होंगी। एनसीसी कैडेट्स को प्रशिक्षण एवं प्रशासनिक सहयोग सेना के माध्यम से प्राप्त होगा। यह जो एनसीसी कैडेट्स हैं, इनको जो भी प्रशिक्षण, जो भी ट्रेनिंग और जो भी प्रशासनिक सहयोग है वह सब सेना के माध्यम से प्राप्त होगा। और इसके लिए 83 यूनिट्स तैयार हो गई हैं इन एनसीसी कैडेट्स को प्रशिक्षण और प्रशासनिक सहयोग देने के लिए। और इससे एनसीसी विस्तार योजना से एक फ़ायदा यह भी होगा कि इससे हमें एक अनुशासित नागरिक हमारे देश को प्राप्त होंगे और बहुत से नागरिक एनसीसी विस्तार योजना के कारण जो सेना क्षेत्र है उस क्षेत्र में भी आने के लिए प्रेरित होंगे। तो यह है एनसीसी विस्तार योजना। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए स्मृति ईरानी ने किस ऐप को लॉन्च किया है? तो आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए स्मृति ईरानी ने सखी ऐप को लॉन्च किया है। और यह जो सखी ऐप है यह आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों के लिए आयोजित की जाने वाली गतिविधियों के कुशल संचालन हेतु सखी ऐप का निर्माण किया गया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आंगनबाड़ी में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होते हैं बच्चों के लिए और उनकी जो गतिविधियां हैं उसका कुशल संचालन हो सके, वह सभी कार्यक्रम अच्छे से आयोजित हो सकें और एक निश्चित टाइम टेबल तैयार हो सके और उनसे संबंधित जो भी जानकारियां हैं वह सब इस ऐप के माध्यम से प्राप्त होंगी। तो यह है सखी ऐप और यह आंगनबाड़ी में जो कार्य करती हैं महिलाएं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, किस राज्य में 6 सितंबर तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है? तो वह राज्य है बिहार। बिहार की राजधानी है पटना और बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। और बिहार राज्य में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ने के कारण यह फैसला लिया गया है। तो बिहार में कोविड-19 के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए बिहार राज्य में यह जो लॉकडाउन है अभी भी वहाँ पर लॉकडाउन ही लगा था और अब इस लॉकडाउन को 6 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है और यह फैसला लिया है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, स्पेनिश ग्रांड प्रिक्स 2020 फार्मूला 1 रेस किसने जीती है? तो स्पेनिश ग्रांड प्रिक्स 2020 फार्मूला 1 रेस जीती है लुइस हैमिल्टन ने। लुइस हैमिल्टन की बात करें तो लुइस हैमिल्टन ब्रिटेन के मर्सिडीज रेस ड्राइवर हैं। कई बार आपसे यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि जो लुइस हैमिल्टन है वह किस कार को ड्राइव करते हैं? तो वह करते हैं मर्सिडीज रेस ड्राइवर हैं लुइस हैमिल्टन और यह संबंधित हैं ब्रिटेन से। लुइस हैमिल्टन ने इस वर्ष यह 4थी फार्मूला 1 रेस जीती है। यह है लुइस हैमिल्टन। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, ई बाइक गो के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ई बाइक गो के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है हरभजन सिंह को। यह भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी हैं हरभजन सिंह और यहाँ पर आप देख सकते हैं यह है हरभजन सिंह। इनको बनाया गया है ई बाइक गो के ब्रांड एम्बेसडर। तो ई बाइक गो के ब्रांड एम्बेसडर हैं हरभजन सिंह। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर और उत्तर प्रदेश के मंत्री का निधन हो गया है? वह पूर्व भारतीय क्रिकेटर और उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं चेतन चौहान। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह हैं चेतन चौहान और यह कोरोना वायरस से संक्रमित भी थे। तो आपको याद रखना है कि यह पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी उत्तर प्रदेश के ये मंत्री रहे हैं, मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं।
और यह है चेतन चौहान और यह कोरोना वायरस से संक्रमित भी थे। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है कोरोना कविता काल पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो कोरोना कविता काल पुस्तक लिखी गई है PS श्रीधरन पिल्लई के द्वारा, और PS श्रीधरन पिल्लई मिजोरम के राज्यपाल हैं, इसलिए यह प्रश्न भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। यह जो कोरोना वायरस का जो कोविड-19 का जो समय है और इस समय जो लॉकडाउन लगा है, इस लॉकडाउन के समय में PS श्रीधरन पिल्लई ने कोरोना कविता काल पुस्तक लिखी है और यह मिजोरम के राज्यपाल हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह है PS श्रीधरन पिल्लई। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है JEE और नीट परीक्षाएं कब आयोजित की जाएंगी। अभी यह बात चर्चा में थी कि यह जो परीक्षाएं हैं स्थगित हो सकती हैं, तो उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि ये परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी और यह परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। JEE जो परीक्षा है वह आयोजित की जाएगी 1 से 6 सितंबर के बीच, और यह जो नीट परीक्षा है यह आयोजित की जाएगी 13 सितंबर को, और यह घोषणा की है उच्चतम न्यायालय ने। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है किस देश ने अमेरिका से 66 F-16 जेट विमान खरीदने के लिए समझौता किया है। तो वह देश है ताइवान। ताइवान अमेरिका से 66 F-16 जेट विमान खरीदेगा। अब हम बात करेंगे आज के प्रश्न की। तो आज का प्रश्न है स्मार्टफोन स्कीम 2020 किस राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है। इसका आंसर आपको कमेंट में देना है, और इसके साथ में यदि आप कुछ सुझाव भी देना चाहते हैं तो वह सुझाव भी आप कमेंट में दे सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक अवश्य करें, और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपने मेरे वीडियो को देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।